नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती आई हुई है, जो सिपाही भर्ती आई हुई है, उस पे हम बातचीत करेंगे दोस्तों। इस बातचीत में हम ये समझेंगे कि इस बार जो आयु सीमा है कम क्यों रखी है और जो भी सामान्य वर्ग में श्रेणी में जो भी उम्मीदवार आता है वो इसका विरोध क्यों कर रहा है। साथ में दोस्तों मैं आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप दृढ़ संकल्प लें किसी भी चीज़ के लिए। जो भी आप अपने जीवन में जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो आपका जो दृढ़ संकल्प हो वो क्या है, एक अच्छे विचारों के साथ और आपका क्या है, एक ईमानदारी के साथ बढ़ते हुए एक अच्छा कदम हो। हमें क्या है दोस्तों, जैसे नया साल आता है तो आपको ये विचार करना चाहिए और इसके लिए क्या है, आपको फिज़िकली क्या है दोस्तों, फिट रहना चाहिए। अगर आप फिज़िकली फिट रहेंगे तो आपकी क्या है, जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी फिट रहेगी और फिर क्या है, जो भी नकारात्मक जितनी भी सोच होती हैं, जो विचार होते हैं वो क्या है, मन में नहीं आते हैं। तो दोस्तों हम अपना सेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़ के जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको पता है जो सीटेट एग्ज़ाम है दोस्तों वो 8 फ़रवरी को कंडक्ट होने वाला है और आज से ही मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, मैं आज से ही सीडीपी की थ्योरी प्लस थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो लेके आऊँगा। आप इन वीडियोज़ को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें और अगर आप चाहते हैं कि आपके पहले ही अटैम्प्ट में 100+ मार्क्स आ सकें, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पढ़ाने से 100+ मार्क्स नहीं भी आएंगे, तो भी दोस्तों आप इन वीडियोस को देखें ताकि आपको इतना समझ में आ जाएगा कि जो सीडीपी है, जो ये सब्जेक्ट है आपका, और मैं हिंदी पेडागोजी पे भी मैंने इसमें वीडियोस बना दिए हैं। इंग्लिश पेडागोजी पे भी दोस्तों मैं क्लासेस आज से या फिर कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपको लगेगा कि आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ रहे होंगे, आपको यही लगेगा कि आपने मुझसे भी कुछ सीखा है। ठीक है दोस्तों? बाकी अगर आपको भरोसा है, विश्वास है, अगर आपको लग रहा है कि आप मेरे से पढ़ के 100+ मार्क्स ला सकते हैं, तो आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। तो हम अपने सेशन को दोस्तों अब आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, जो नोटिफ़िकेशन आया था उसमें पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो यूपी कांस्टेबल का जो नोटिफ़िकेशन आया हुआ है, जो सिपाही भर्ती आई हुई है उत्तर प्रदेश में, और आपको पता है इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो शायद 20/1/2025 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? तो 20 से 22 मतलब लगभग मान के चलें, तो आप कोशिश ये करिए कि 22 तारीख से पहले ही आप फॉर्म फिल कर लें अपना। तो इसमें ये कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों की 1/7/2025, ठीक है ना दोस्तों, मतलब क्या है, जो आपको 1/7/2025 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें स्पष्ट ये कहा है दोस्तों कि जिन अभ्यर्थियों की जो आयु है वो क्या है, 1/7/2025 को 21 वर्ष पूर्ण हो गई हो और अधिकतम 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो। लेकिन दोस्तों विवाद ये है कि जिन उम्मीदवारों की आयु 22 वर्ष हो रही है वो इसका क्या है दोस्तों, विरोध कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम समझते हैं दोस्तों। यूपी सिपाही भर्ती सामान्य वर्ग की आयु 22 होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी, एससी एसटी की तरह थी यह मांग। यूपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में सिपाही भर्ती के लिए पुरुषों की अधिकतम आयु 22 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो जो दोस्तों ये विज्ञापन आया है, इसमें क्या है, जो पुरुषों की जो अधिकतम आयु 22 वर्ष रखी है और महिलाओं की जो अधिकतम आयु है वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों में सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट देने की मांग करने लगे हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट
देने की मांग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती में 3 वर्ष की छूट राज्य सरकार ने दी थी। ठीक है ना दोस्तों? तो ये मांग इसलिए कर रहे हैं जो भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि दोस्तों क्या है, एक तो चलो पिछली भर्ती में 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई थी। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों, वो क्या है 5 वर्षीय योजना बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ये क्या है दोस्तों 5 वर्षीय योजनाएँ बन जाती हैं। क्यों बन जाती हैं? क्योंकि एक तो क्या है दोस्तों, नियमित रूप से हर वर्ष ये वैकेंसीज़ नहीं आती हैं। इस दौरान क्या होता है, जो भी अभ्यर्थी है, जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, जो इच्छुक है, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्य करना चाहता है, तो उसकी क्या है जो आयु होती है वो क्या है, अगर 1 साल भी अगर लेट हो जाती है तो वो क्या है उस भर्ती के लिए अयोग्य हो जाता है। इस वजह से क्या है, इस बार भी जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो चाहते हैं कि वो उत्तर प्रदेश जो पुलिस विभाग है उसमें क्या है एक पद के लिए चयनित हों। लेकिन उसके लिए उन्हें ये तभी हो सकता है जब उन्हें सरकार आयु में राहत देगी। ठीक है ना दोस्तों? दरअसल भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में सिपाही भर्ती के लिए पुरुषों की अधिकतम आयु 22 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट शासन आदेशों के प्रावधान के मुताबिक दी गई है। तो मतलब क्या है, ये तो गवर्नमेंट रूल है दोस्तों, ये सभी को पता है। और लेकिन इससे पहले जो दोस्तों भर्ती आई थी 60,244 सिपाहियों की भर्ती में कोरोना महामारी की वजह से भर्तियां नहीं होने पर सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई थी। सामान्य वर्ग में अभ्यर्थी इस बार भी आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं ताकि 22 वर्ष से अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती होने का अवसर मिल सके। तो मतलब क्या है दोस्तों, जो उम्मीदवार 1 साल आयु में बड़ा होने के कारण इस वजह से क्या है वो इस भर्ती में अयोग्य हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि एक तो क्या है दोस्तों, एक तो राज्य सरकार को अपना एक ऐसा कैलेंडर लाना चाहिए और इसमें क्या है नियमित रूप से हर साल वैकेंसीज लाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार में 60,000 वैकेंसीज दे रहे हैं। आप ये करिए कि हर साल 10,000 वैकेंसीज दीजिए। अगर आप 10,000 भी देंगे हर साल और एक टाइम एक कैलेंडर के अकॉर्डिंग और एक ही साल में ये भर्तियां अगर आप पूर्ण कर लेंगे तो ये मान के चलिए जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी इसमें पुलिस विभाग में कार्य करना चाहते हैं उनका क्या है सपना भी पूर्ण होगा। और आप ये मान के चलिए अगर आप 10,000 भी वैकेंसीज दे रहे हैं तो भी क्या है 50,000 वैकेंसीज हो रही हैं। अगर आप हर साल 12,000 वैकेंसीज देंगे तो 60,000 वैकेंसीज हो रही हैं। तो आप ये मान के चलिए सरकार में जो बेरोजगारी की जो संख्या है ये भी साथ में कम कम होगी और साथ में जितने भी नए युवा हैं जो पुलिस भर्ती में सम्मिलित होना चाहते हैं उनको भी क्या है अब हर साल नए अवसर प्रदान होंगे। तो सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। और इस बार क्या है, अगर वो सोशल मीडिया पे अगर वो कह रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमें मतलब मौका मिलना चाहिए और मतलब जो 1 साल है इसको 1 साल या 2 साल अगर आयु में राहत देनी चाहिए तो सरकार को एक प्रावधान करना चाहिए। और अगर आप ये मान के चलिए जैसे अब इसके बाद जो भी भर्तियाँ आएँगी उसमें क्या है सरकार को एक नोटिस जारी करना चाहिए और कहना चाहिए हम हर साल भर्ती कराएँगे। जिससे क्या है जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो युवा हैं जो भर्ती पुलिस विभाग में कार्य करना चाहते हैं उनके क्या है सपने भी पूरे होंगे और क्या है प्रदेश के अंदर जितनी भी बेरोजगारी है वो भी क्या है धीरे धीरे कम होगी। और इसमें क्या है सबको लगेगा कि जो सरकार कर रही है वो क्या है जो युवा है उसी के हित में कार्य कर रही है, जो क्या है पुलिस भर्ती में सम्मिलित होना चाहता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था। बाकी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी जो भी दोस्त मेरे से जुड़ के सीटेट की तैयारी करना चाहता है, वो चाहता है कि उसके पहले अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो जाए, तो मैं दोस्तों आज से ही सीडीपी की क्लासेस लेके आने वाला हूँ। आज मेरा जो दोस्तों टॉपिक होगा वो भी क्या है प्याजे स्टार्टिंग से होगा, जो टॉपिक होगा स्टार्टिंग से होंगे। और आज की जो टॉपिक होगा वो क्या है प्याजे थ्योरी से लिंक होगा, प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट को लेके होगा। और बाकी जो भी दोस्त मेरे से जुड़ना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने वर्तमान में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सीडीपी के दोस्तों क्या है मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ जो बनाई थी उसकी क्या है मैंने दोस्तों 9 वीडियोज़ को मैंने अपलोड कर दिया है।
और अगर मैं हिंदी पेडागोजी की भी बात करूँ, हिंदी शिक्षा शास्त्र की बात करूँ अगर मैं दोस्तों, तो इसके भी दोस्तों मैंने 14 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। आज हम सीडीपी का दोस्तों, जो सीडीपी है इसके दोस्तों क्या है, थ्योरी प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आऊँगा दोस्तों। आप इसको अवश्य पढ़ के जाएं और आप विश्वास मानिए, जो सीडीपी 30 नंबर की आने वाली है इसमें आप बड़े ही आसानी से 20+ मार्क्स आराम से स्कोर कर लेंगे। बाकी जो भी दोस्त मेरे चैनल से जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ में आप क्या है, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।